Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a new topic, that is laws of motion from standard 9th. So let's start. So our very first topic is motion of object. Alright, what exactly motion is? Motion को हम ऐसे कह सकते हैं, that is movement of an object. ऑलराइट, यानी कि ऑब्जेक्ट एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज मोशन. ओके, नॉट नेसेसरी मोशन ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा. ठीक है, जैसे ही आपने कोई भी एरोप्लेन देखा होगा. राइट, सो एरोप्लेन, अभी डायग्राम ये बर्ड की तरह भी दिख रहा है. सो हाँ, एरोप्लेन, जब एरोप्लेन फ्लाइट लेता है दैट इज ऑल्सो मोशन. बर्ड फ्लाइट लेते हैं दैट इज ऑल्सो मोशन. मूविंग ट्रेन है हमारा, दैट इज ऑल्सो मोशन. ठीक है, सो मोशन यानी क्या होता है? मूवमेंट. एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है, फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इसका एंड पॉइंट. सो जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है उसी को हम कहेंगे मोशन. नाउ एक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में अराइज होता है दैट सपोज ये बस है. ठीक है, बस के अंदर मैं बैठा हूँ. ऑलराइट, मैं तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, मूवमेंट तो बस कर रहा है, तो क्या मैं मोशन में हूँ? व्हाट डू यू थिंक? सो द आंसर इज, अगर आप जिस बस में बैठे हो, अगर वो बस मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ आप भी मूवमेंट कर रहे हो. सो जब तक आपका बस मूवमेंट करेगा, यानी कि बस जब मोशन में होगा तो आप भी मोशन में रहोगे. ऑलराइट, जब बस एक जगह पे खड़ा होगा, ऑलराइट, जब वो स्टेशनरी होगा, ऑलराइट, स्टेशनरी यानी वो पेन पेंसिल वाला स्टेशनरी नहीं, स्टेशनरी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टिल रहना, एक जगह पे वो स्टेडी रहना, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी. तो जब बस मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब अगर बस स्टेशनरी पोजीशन में है तो ऑब्वियसली आप भी स्टेशनरी पोजीशन पर रहो. ठीक है, यानी कि बस एक जगह पर ही खड़ा है. बट अगर बस मूवमेंट कर रहा है, यानी कि बस मोशन में है, तो ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो इन अ मोशन. सो मोशन यानी जस्ट आप इतना समझ लो, मूवमेंट. ऑलराइट, जैसे ही आपको गर्म हो रहा है, आपने स्विच ऑन किया, फैन चालू हो गया, फैन ऑब्वियसली रोटेट करेगा. दिस इज ऑल्सो अ मोशन. ऑलराइट, सो आपको आई होप मोशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा. अभी चलते हैं नेक्स्ट. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? एक छोटा सा आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ओके, सो ये जो एग्जाम्पल है ना, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, आई नो दैट. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, लेट्स से चिंटू. ओके, चिंटू ये है हमारा क्लासरूम. ओके, ये है हमारा एक स्कूल में ये क्लासरूम है. ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट है दैट इज चिंटू. ओके, नाउ चिंटू को जाना है वॉशरूम. ओके, तो जब चिंटू को वॉशरूम जाना है तो ऑब्वियसली उसने मेरे से परमिशन लिया, सर मैं गो टू वॉशरूम. बोला जा. सो यहाँ पे वॉशरूम है. तो चिंटू यहाँ से निकला, यहाँ पे गया वॉशरूम में, उसने अपना प्रोग्राम किया. और उसके बाद देखो, इसको पॉइंट में ए बोलता हूँ, ये जो क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लासरूम, और ये क्या है मेरा? वॉशरूम. सो चिंटू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया. ऑलराइट, और जब वो रिटर्न आ रहा था तब वो ऐसे नहीं आया, वो यहाँ से चला गया ग्राउंड पर. ग्राउंड पर उसने थोड़ा बहुत टाइम पास किया. देन वो चला गया लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में उसने थोड़ा बहुत टाइम पास किया. देन वो चला गया लेबोरेटरी में, ऐसे उसको फिश देखने का मन कर रहा था तो वो स्पेसिमेन देखने के लिए लेबोरेटरी चला गया. देन वो चला गया उसको फ्रेंड से मिलने. ठीक है, वो एक दूसरे डिवीजन में उसका फ्रेंड बैठा था मिंटू करके. ओके, तो वो उसको मिलने के लिए चला गया. और देन वो क्लासरूम में पहुंचा. मैंने बोला यार बहुत लेट हो गया तेरे को. बोला हाँ सर रश था. बोला कुछ भी. सो चिंटू देखो, जाते समय तो ऐसे गया, ए टू बी सीधा गया, बट वाइल रिटर्निंग वो पहले यहाँ पे गया, ग्राउंड पर गया, देन लाइब्रेरी गया, देन लेबोरेटरी गया, देन दोस्त को मिलने के लिए दूसरे डिवीजन में गया, यानी दूसरे क्लासरूम में गया, देन वो क्लासरूम में पहुंचा. सो नाउ ये जो एक्चुअल पाथ चिंटू ने कवर किया है ना, बी टू ए, राइट, इसको हम कहेंगे डिस्टेंस. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस, की जो एक्चुअल पाथ चिंटू ने कवर किया.
एक्चुअल पाथ यानी कि आते समय वो कैसे आया, इतना पूरा घूम के आया। सो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस, जो कि चिंटू ने एक्चुअल पाथ कवर किया। बट क्या यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट में? तो नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, राइट। अगर मुझे क्लासरूम से वॉशरूम जाना है तो ऑब्वियसली ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, राइट। मैं ऑब्वियसली अगर मुझे जाना है तो मैं ऐसे घूम के नहीं जाऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा, राइट। ये है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑलराइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ लो। डिस्टेंस जो कि एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया, एक्चुअल पाथ चिंटू ने कवर किया व्हाइल रिटर्निंग, घूम के आया पूरा, बिकॉज उसको टाइम पास ही करना था वैसे भी। बट दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। सो दोनों में डिफरेंस समझो। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ जो कि कवर किया ऑब्जेक्ट ने, इन दिस केस चिंटू। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया। ऑलराइट, ये डिफरेंस है दोनों में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ये पूरा पूरा कवर किया हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑलराइट। सो डिस्टेंस इज व्हाट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ जो चिंटू ने पूरा का पूरा घूम के आया था। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। वो जो स्ट्रेट रास्ता था दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ यहाँ पे एक छोटा मैंने पॉइंट लिखा है, इवन इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। नाउ सी, सपोज ये एक सर्कल है, आपने इस सर्कल में यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ से आपने सर्कल में घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा सर्कल आपने रोटेट किया और फिर से पॉइंट ए पे आ गए। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, 0, बिकॉज 2 पॉइंट्स एकदम सेम, एक ही पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल है ना, तो अब घूम के वहीं पे आ गए। यहाँ पे आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। वेरएज अगर आप डिस्टेंस देखो तो आपने डिस्टेंस ऑलमोस्ट, सपोज करो यहाँ पे 360 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, ऑलराइट। ये पूरा आपने डिस्टेंस देखो, आप जब यहाँ से निकलोगे यहाँ पूरा पूरा घूम के आओगे तो इतना तो सारा आपने डिस्टेंस कवर किया। बट वेर एज डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, बिकॉज उस पॉइंट पे जहाँ से आप निकले थे वहीं पे वापस आ गए। सो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। सो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, द एक्चुअल डिस्टेंस मे नॉट बी 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इट मे बी 0, बट डिस्टेंस आपका कभी भी 0 नहीं होगा, ओके। अगेन, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑलराइट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अभी चलते हम लोग आगे। यस, ये एक अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी देखने के पहले हम 2 टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। अगेन हमारा चिंटू का एग्जांपल लेते हैं। चिंटू यहाँ पे खड़ा है, देखो ये है हमारा चिंटू। तो मैंने चिंटू को बोला, चिंटू तू 1 किलोमीटर चला जा, ठीक है। मैंने चिंटू को बोला, भाई चिंटू तू 1 किलोमीटर चला जा। बोला सर मैं किधर जाऊँ, मेरे नॉर्थ में जाऊँ, साउथ में जाऊँ, ईस्ट में जाऊँ कि वेस्ट जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मैंने बोला वो मेरे को नहीं पता, तू 1 किलोमीटर चला जा, किधर भी जा। तो चिंटू कंफ्यूज हो गया, बोला सर 1 किलोमीटर कहाँ जाऊँ, डायरेक्शन तो बताओ। मैंने बोला मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला कि मेरे पास डायरेक्शन नहीं है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या होता है,
मैंने जस्ट उसको वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन दिया, वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने उसको बोला 1 किलोमीटर चला जा, मैंने उसको डायरेक्शन दिया ही नहीं। इसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना स्केलर, दैट इज वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये होता है 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने बोला तू 1 किलोमीटर नॉर्थ चला जा, ठीक है। मैंने जब उसको बोला कि तू 1 किलोमीटर नॉर्थ चला जा, तो ऑब्वियसली वो 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्शन भी बताया, ओके। पहले मैंने सिर्फ उसको डिस्टेंस बताया कि तू 1 किलोमीटर चला जा, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। मैंने उसको बोला तू 1 किलोमीटर चला जा, बट तू नॉर्थ चला जा। कहाँ पे जाएगा तू, नॉर्थ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन होता है, वेर एज वेक्टर में 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी को हम और थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स में क्या कहेंगे, जस्ट एक सेकेंड। सो जो हमारा स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है एंड डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। स्केलर में मैंने क्या बोला था कि तू 1 किलोमीटर चला जा, मैंने डायरेक्शन नहीं दिया था। सो स्केलर क्वांटिटी इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड नॉट डायरेक्शन, ओके। सो स्केलर क्वांटिटी इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड and not direction, whereas vector quantity involves both, both magnitude as well as direction, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हम नहीं बताते, वेरेज वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। स्केलर इज अ वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, वेक्टर इज अ 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में, अभी तक सिर्फ इतना याद रखो दैट स्केलर क्वांटिटी इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, वेरेज वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर मैं आपको स्केलर का एग्जाम्पल देता हूँ तो इसमें आता है आपका स्पीड, डिस्टेंस, देन मास, ठीक है। सो ये है आपके स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल आता है वेलोसिटी, देन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ठीक है, जैसे कि वेट भी हो गया। सो स्पीड, डिस्टेंस, मास को कोई डायरेक्शन नहीं है, वेरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, इन सबको डायरेक्शन है, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनको डायरेक्शन होता है, वेरेज ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है और ये उसका डेफिनेशन है स्केलर एंड वेक्टर का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्केलर एंड वेक्टर। अभी हम देखते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर तो समझ लिया, अभी देखते हैं हम फॉर्मूलाज क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी का। नाउ सी, जो मेरा स्पीड है, ओके, सिंपल फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चिंटू का एग्जांपल, जब वो चिंटू ने एक्चुअल पाथ कवर किया था वो पूरा ऐसे घूम के आया था इतना, ठीक है, ए टू बी। ये उसने जो डिस्टेंस कवर किया था पूरा का पूरा, ये कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, ये होता है उसका स्पीड, ठीक है। सपोज अगर ये डिस्टेंस, सपोज जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, अगर वो ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ओके, एंड उसको टाइम लगा 1 आवर, 1 घंटा लगा पूरा आने में 1 किलोमीटर, सो हम कहेंगे उसका स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पता है, अगर हमें टाइम पता है, तो हम स्पीड इजीली निकाल सकते हैं। वेयर एज वेलोसिटी क्या है,
देखो एक्चुअली दोनों ही स्पीड के बारे में ही बताते हैं, बट दोनों में छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वैसे ही वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। सो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझा होगा। स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सो ये तो दोनों फॉर्मूलाज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं स्पीड पे और वेलोसिटी पे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला को याद, एंड दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, सो यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। ऑलराइट, दोनों भी हमें स्पीड के बारे में बताते हैं, दोनों भी हमें एक कोई तो गति के बारे में बताते हैं। सो ऑब्वियसली दोनों का यूनिट सेम होगा। दोनों का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यूजुअली मोस्टली हम ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड का भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी का भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड इज रिलेटेड टू व्हाट, डिस्टेंस। फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अगेन फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ if the motion is along a straight line then value of speed and velocity are same. suppose जो हमारा चिंटू था वो एकदम कैसे बोले हम लोग, एकदम डिसेंट बच्चा था। ठीक है, वो यहाँ से क्लासरूम से वॉशरूम गया और उसी डिस्टेंस से रिटर्न आया, उसी पाथ से रिटर्न आया वो। ठीक है, घूम के नहीं आया वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया और वैसे ही सेम पाथ से वो रिटर्न आया। ठीक है, सो यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। राइट, बिकॉज उसका डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। नाउ डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो गया ऐसे स्ट्रेट लाइन में गया एंड स्ट्रेट लाइन में रिटर्न आया, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस भी सेम था और डिस्प्लेसमेंट भी वही था। ऑलराइट, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं तो इफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां से यहां गया और सही सेम पाथ से वो रिटर्न आया, सो अ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। देखो अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम आता है तो ऑब्वियसली स्पीड एंड वेलोसिटी का वैल्यू भी सेम आएगा। राइट, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर दोनों का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियसली स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम ही होगा। समझ में आया, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला वही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियसली मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम ही होगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।